नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। तो गोल्ड करीबन 91 पे 2391 पे ट्रेड कर रहा है। पिछले दिन का टारगेट अचीव हो चुका है। करीबन 238788 का टारगेट था जो अचीव हो चुका है। ठीक है, अब ये अगला टारगेट क्या हो सकता है उस पर बात करेंगे। एक बार फंडामेंटल न्यूज़ देखेंगे। ठीक है, संडे छोड़ दीजिए, मंडे को 9 तारीख मंडे को फेड चेयर पॉवेल का स्पीच है शाम को 7:30 बजे। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। ठीक है, और 7:30 बजे ही ट्रेजरी से येलन स्पीच है। ठीक है, ट्रेजरी सेक्रेटरी येलन स्पीच। ठीक है, वेनेसडे को यूएसडी रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट फॉर फेड चेयर पावेल का स्पीच है। ठीक है, ट्यूसडे को 9 तारीख को तो है ही, वेनेसडे को भी फेड चेयरमैन पॉवेल का स्पीच है। 10:30 बजे एक मीडियम पैक न्यूज़ है, 10 ईयर्स बॉन्ड ऑप्शन। ठीक है, थर्सडे को बीच में एनजेडी 7:30 बजे सुबह एनजेडी का न्यूज़ है, तो एनजेडी सुबह के टाइम वोलेटाइल हो सकता है, न्यूजीलैंड डॉलर। थर्सडे को जीबीपी रिलेटेड न्यूज़ है 11:30 बजे, करीबन जीडीपी मंथ ऑन मंथ 11:30 बजे। अच्छा, 6 बजे शाम के यूएसडी रिलेटेड हाई इम्पैक्ट, यही है पूरे हफ्ते में जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, और चेयरमैन पॉल का न्यूज़ जो स्पीच है वो हाई इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है, तो सीपीआई ऐसा न्यूज़ है जो मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकता है। तो कोर सीपीआई, सीपीआई मंथ ऑन मंथ, सीपीआई ईयर ऑन ईयर। ठीक है, और यूएसडी रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, चार हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है शाम के 6 बजे, 10:30 बजे 30 ईयर्स बॉन्ड ऑप्शन। फ्राइडे को पीपीआई न्यूज़ है, ये भी हाई इम्पैक्ट है। ठीक है, शाम को 6 बजे पीपीआई, कोर पीपीआई, पीपीआई मंथ ऑन मंथ। ठीक है, प्रीलिम यूएम कंज्यूमर सेंटीमेंट, ये भी हाई इम्पैक्ट है 7:30 बजे। ठीक है, और 7:30 बजे प्रीलिम यूएम इन्फ्लेमेशन एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो काफ़ी सारा न्यूज़ है अगले हफ्ते। ठीक है, मार्केट थोड़ा ठीक ठाक ही रहेगा। मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है, तो मंडे टेक्निकली मार्केट मूव करेगा। डीएक्सआई को अगर देखेंगे तो डीएक्सआई फिलहाल नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे एक सपोर्ट दिख रहा है जो है करीबन 4.39 के आसपास। ठीक है, 4.39। और मैं अगर फिबोनाची यूज़ करता हूँ तो क्या लेवल आ सकता है? 4.39 के आसपास ही है ये भी लेवल। ठीक है, 4.45, 4.39 नीचे इसके यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है। हो सकता है इस एरिया से कहीं से 4.8, 104.81, 104.45 के आसपास से कुछ बाउंस बैक मिले। अदरवाइज नीचे जाता हुआ दिख रहा है डीएक्सआई। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर जाएगा भी तो कहाँ तक जा सकता है? ये एक लेवल है जहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, 105.07 तक मार्केट, 105.07। और इसके अलावा तो बेसिकली जो मार्केट अगर जाएगा भी तो 105.12 इस लेवल तक जा सकता है, वो रिजेक्ट होके फिर से नीचे आ सकता है, ये चांसेस है। अगला टारगेट 104.45 से 39 लेवल का हो सकता है। 10 ईयर्स बॉन्ड मार्केट इस जगह से रिजेक्ट हुआ, फिर नीचे आया, फिर इसको ब्रेक किया, तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है। हो सकता है कि मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करे फिर वापस नीचे जाए। ठीक है, नीचे जाएगा तो 78 पे ऑलरेडी टकरा के, ये ऑलरेडी टच कर चुका है 78% को फिबोनाची। ठीक है, इसके नीचे अगला लेवल हो सकता है 4.21। ठीक है, तो ये दो तीन केस हो सकता है। अगर 4.21 को टच करता है तो बाउंस बैक भी दे सकते हैं, या 78% करेक्शन कर चुका है मार्केट, तो हो सकता है इस एरिया से भी बाउंस बैक मिले। ठीक है जी, मुझे लग रहा है इस एरिया से टकरा के फिर वापस आना चाहिए, मतलब यहाँ से रिजेक्ट होना चाहिए 4.34 एरिया से, और उसके बाद नीचे आना चाहिए मार्केट को। हो सकता है यहीं से फर्दर नीचे की तरफ जाने लगे। गोल्ड टारगेट था 8887 का, 238887 का, इस लेवल को तोड़ चुका है जो कि फिबोनाची 68% है। ठीक है, अब मार्केट हो सकता है कि नीचे आए, रिटेस्ट करे, मतलब 2368 लेवल को रिटेस्ट करे। एक पीवीएस रेजिस्टेंस था, अब ये तोड़ चुका है तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। देखिए, एक बार, दो बार, ठीक है, 3 बार, 4 बार, 5 बार इसको टेस्ट किया इस एरिया को, तो हो सकता है इस एरिया को रिटेस्ट करे, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाए। अगर ऊपर जाता है तो अगला लेवल होगा फिबोनाची 78, 2415 एरिया। ठीक है, 2415 एरिया प्रीवियस टाइम इस एरिया में रिजेक्ट हुआ, इस एरिया में रिजेक्ट हुआ है, मार्केट फिर इसको तोड़ा है लेकिन सस्टेन नहीं किया, नीचे आया है। तो ये एक एरिया है फिबोनाची के हिसाब से 2415 एरिया, जिस पे मार्केट जा सकता है। ठीक है, उसके ऊपर भी फर्दर जा सकता है, वो तो डेली में बात कर रहा हूँ ऑलमोस्ट, तो हो सकता है कि उस
कैप्चर कर लें इसको। आरएसआई ओवर बॉट जोन में है और लग तो यही रहा है कि मार्केट को नीचे आना चाहिए। यही एक जोन है जहाँ पे मार्केट आ सकता है। फर्दर अगर उसके नीचे भी अगर आता है तो 2349 एरिया को रिटेस्ट करके ऊपर जाना चाहिए। फिलहाल तो मैं ऊपर ही जाता हुआ दिख रहा हूँ, ज़्यादा कुछ रिटेस्ट नीचे की तरफ अगर होगा तो ये दो लेवल 2349 2368 लेवल का हो सकता है रिटेस्ट, और उसके बाद ऊपर की तरफ। और ओवरऑल पूरा वीक में मैं इसको फिर से वापस 2450 या 2440 के आसपास जाता हुआ देख रहा हूँ मार्केट को। मार्केट को अगर देखी जाए तो अगर मैं सिंपली अगर मैं फिबोनाची एक्सटेंशन लगाऊं, जो क्लियर मेरे को बॉटम दिख रहा है उसके हिसाब से मैं अगर एक्सटेंशन लगाऊं तो अभी किस जगह पे ट्रेड कर रहा है मार्केट, तो देखिए 38% फिबो 38% 4244648 लेवल को टच कर चुका है मार्केट। अभी इसके बीच में है, नीचे के लेवल जो है 2270 और 2440 के आसपास मार्केट है। अब ये एरिया को मार्केट हो सकता है ऊपर की तरफ फिर से टेस्ट करे, उसके बाद नीचे आ जाए। और देखी जाए तो देखिए ये एक पैटर्न बना रहा है हेड एंड शोल्डर का। अभी राइट शोल्डर बन रहा है तो हो सकता है कि जा सकता है इन फ्यूचर रेट कट होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। अभी फिलहाल तो यही है कि 2415 का टारगेट है, ठीक है, देखते हैं अचीव करता है कि नहीं। बट मार्केट यही है कि गोल्ड मार्केट मुझे लगता है कि नीचे आना चाहिए पहले, उसके बाद ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। सिल्वर सारे एरियाज को रिटेस्ट कर चुका है और ऊपर जा रहा है, ठीक है। सिल्वर पे भी मैं यही कहूँगा कि अगर मैं पिछला जो स्ट्रक्चर है, पिछला जो स्विंग है, इस पे अगर मैं फिबोनाची यूज करूँ तो 100% को टच किया है इसने दोबारा। ये 100% को टच करने के बाद 50% में आया, और उसके बाद 50% करेक्शन किया, उसके बाद ये ऊपर जाने लग रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि अगला जो एरिया है ये 100% एरिया है, ठीक है, 32.5 एरिया, ठीक है, 32.5, और उसके बाद 33.5 वाला एरिया रहेगा इसका अगला टारगेट। नीचे आता हुआ बहुत ज़्यादा मुझे दिखने रहा है ये। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में भी देखूं तो ये एरिया एक दिख रहा है, लेकिन दो जगह टेस्ट किया है इस एरिया को, इसको ही देखते हैं। हो सकता है कि इस एरिया को रिटेस्ट करके एक बार दो बार, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर तोड़ा, फिर ऊपर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर वापस तोड़ा इसको, फिर इस यहाँ पे इसको टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट किया, रिजेक्शन हुआ, ठीक है। तो ये एक एरिया है, मुझे लग रहा है कि इस एरिया को रिटेस्ट करके 30.78 को रिटेस्ट करके मार्केट फर्दर अपसाइड के लिए जा सकता है 32.5, और उसके ऊपर 33.5 का टारगेट अचीव कर सकते हैं। 20,386 पे ट्रेड कर रहा है नया सनट्रेड। इसका अगला टारगेट है 20,500 20,500 का टारगेट है। अगर नीचे आता भी है तो ये एक जोन रहेगा जिसको टेस्ट कर सकता है 20,000 वाला, उसके नीचे 19,500 वाला, 19,900, और उसके नीचे 19,500 वाला एरिया है जिस पे आके सपोर्ट ले सकता है। लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा है कि इतना नीचे आएगा। ये एक एरिया हो सकता है जिसपे मार्केट आके सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। बोले तो 20,100 वाला एरिया में आके मार्केट सपोर्ट ले सकता है। देखी जाए तो देखिए इस एरिया पे सपोर्ट लिया भी है ऑलमोस्ट 20,150 एरिया में। यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, फिर इसको तोड़ा, यहाँ पे सपोर्ट लिया, अभी ऊपर जा रहा है। तो ओवरऑल टारगेट 20,500 का, उसके बाद डिस्कस करेंगे क्या है। जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी को अगर प्रीवियस हाई से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 78% करेक्शन कर चुका है, ठीक है। 78% करेक्शन कर चुका है, ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो क्या हो सकता है अगर मैं सिंपली एक्सटेंशन लगाऊं, 61% फिबोनाची 61% है। बोले तो 1.287 जो प्रीवियस हाई था, हाँ, प्रीवियस हाई था 1.286 या 7 लेके चलिए। 78% है 1.2938 का टारगेट, ठीक है। और 100% है 1.30 1.30
1.2 में जा सकता है। अगर यहाँ इस एरिया से रिजेक्शन नहीं होता है बोले तो 1.286 या 7 एरिया से रिजेक्शन नहीं होता है तो इसका अगला टारगेट होगा 100% जो कि 1.3026 लेवल होगा। यूरो यूएसडी 83 पे है, ठीक है, 83 1.083 पे ट्रेड कर रहा है और मुझे ये लग रहा है कि अगला टारगेट 86 का है, 1.086 और उसके बाद 1.091, ठीक है। अभी मैं सिंपली इस लेवल तक रहता हूँ, 100% तक रहता हूँ, उसके बाद देखी जाएगी कि ऊपर का टारगेट क्या हो सकता है, ठीक है। एओडी यूएसडी इसने अपने सपोर्ट जोन में ये आया, ठीक है, लगभग इस एरिया में आया, सपोर्ट लिया और उसके बाद ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा छोटा टाइम करता हूँ तो देखिए इस एरिया में सपोर्ट ले रहा है मार्केट, ठीक है। 2 बार ट्राई किया है नीचे आने का लेकिन आया नहीं है। तो अब मुझे लग रहा है कि इसका अगला लेवल होगा, ये कितना परसेंट है, 78%, ठीक है। बोले तो 1.6761, ठीक है, ये एरिया रहेगा इसका टारगेट। इसको तोड़ता है तो 100% 6.687 का टारगेट रहेगा। फर्दर तोड़ता है तो देखेंगे क्या है, ठीक है। नीचे की तरफ ये जिसने जितना रिटेस्ट करना था कर लिया। सपोर्ट रहेगा 67 का, 67.67 का। अगर इस पे आता है तो यहाँ पे रिटेस्ट कर सकता है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा बफर लेके चल सकते हैं 0.667 का, ठीक है। ये एरिया प्रीवियस टाइम यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, ये एरिया बोले तो फिबोनाची लेवल ही है ये, ठीक है। ये एरिया पे आ सकता है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 667। एनजेडी यूएसडी भी इसने भी नीचे इस ट्रेंड को, जो नीचे का ट्रेंड को ब्रेक कर लिया है और अभी फिबोनाची लगभग 61% के आसपास है। तो टारगेट जो हो सकता है 615 का हो सकता है और 618 का हो सकता है, ठीक है। और अगर रिटेस्ट करेगा तो क्या रिटेस्ट करेगा ये एरिया को हो सकता है रिटेस्ट करे, बोले तो फिबोनाची 50% को ही हो सकता है रिटेस्ट करे, जो कि 613 का है, 613.6134। कैड ने इस जोन से, इस डिमांड जोन से बाउंस बैक लिया है, ठीक है। और मुझे ये लगता है कि अगला टारगेट, अगर मैं सिंपली अगर फिबोनाची ही यूज़ करूं तो अगला टारगेट मैं जो देख रहा हूँ 1.367 का देख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद फर्दर और ऊपर जाएगा, ऊपर का जो इसका सप्लाई जोन है ये है 1.378 से लेके 1.375, ठीक। जेपीवाई 60 पे ट्रेड कर रहा है, 160.71 पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर देखी जाए तो ये इसका रेजिस्टेंस जोन था ऑलरेडी जिसपे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। 1.161.93 वाला एरिया, इस एरिया में आकर मार्केट ने रिजेक्शन लिया, लेकिन मैं ज़्यादा नीचे आता हुआ नहीं देख रहा हूँ इसको। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हो सकता है कि इस लेवल तक आ जाए, बोले तो 158.8 तक हो सकता है मार्केट आए, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी सपोर्ट एरिया में डिस्कस करना चाहूँगा इसका। एक सपोर्ट तो ये वाला एरिया है जिस पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है ऑलरेडी 160.28, ठीक है। एक बार, दो बार, तीन बार सपोर्ट लिया है और उसके नीचे जो एरिया रहेगा वो रहेगा 159.57, ठीक है। 159.57 को भी तोड़ता है तो 158.84 का एरिया रहेगा। एक्सट्रीम जो रहेगा 158 का रहेगा, 158 से नीचे मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए अगर बुलिश ट्रेंड है तो। अभी भी मैं उसको सीपीआई को रिट्रेसमेंट पे ऊपर जाता हुआ देख रहा हूँ, देखते हैं कहाँ तक जाता है। मुझे तो अभी बहुत सारे टारगेट्स ऊपर दिख रहे हैं, ठीक है। 64, इवन 68 70 तक भी हो सकता है मार्केट जा सकता है। देखते हैं, रिट्रेसमेंट पे बाई का ही सलाह है। अच्छा, ये तो कंटिन्यूस नीचे आ रहा है नेचुरल गैस एक्सचेंज, ठीक है। और ये मुझे लगता है कि ऊपर का कुछ सीन नहीं है, ये कंटिन्यूस ही नीचे आता है। रिट्रेसमेंट बहुत कम देता है एक्सचेंज जब नीचे आता है। 50% को क्लियर कर दिया है, अगला टारगेट है 2.21 और उसके बाद 1.94। बात कर चुका हूँ इस बारे में। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट का उम्मीद था लेकिन हुआ नहीं है, होने दीजिए, फिर देखेंगे रिट्रेसमेंट पॉइंट क्या क्या आ सकते हैं।
बीटीसी 57,000 तक, 57,600 पे ट्रेड करा, 650। ये ट्रेंड लाइन जो है इसका मतलब, इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करेगा तो ही इसमें बाइंग आना चाहिए, अदरवाइज हायर हाइस और हायर लोस, या हायर लो बनाए एक तो ही वो सिग्नल हो सकता है ऊपर जाने का। मैं फिलहाल इसको नीचे ही देख रहा हूँ, अभी मेरे को अगला लेवल जो दिख रहा है वो 52,200 एरिया दिख रहा है, लगभग 53,000 तक गया, लेकिन मेरे को और नीचे जाता हुआ दिख रहा है। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक मैं बीटीसी में बेयरिश हूँ। इथेरियम 3000 पे है और इसने भी मतलब फिबोनाची 50 को टच किया और बाउंस बैक दिया है, लेकिन ये टेम्पररी बाउंस बैक हो सकता है, और मुझे लग रहा है कि जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा तब तक उम्मीद कम है ऊपर जाने का। ये इस ट्रेंड लाइन तक जा सकता है, 132, 33, 32, 30, 31, 80 लेवल पे जा सकता है। उसी तरह बीटीसी भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर जाएगा तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास का टारगेट हो सकता है इसका, 59,500 एरिया। सोल अभी थोड़ा बहुत बाउंस बैक लिया है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन ही इसका रेजिस्टेंस है। ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो देखेंगे, अदरवाइज ये लोअर लोज और लोअर हाइस बना रहा है। ठीक है, मैं इसको 16 पे देख रहा हूँ, देखते हैं अगर आता है तो अच्छी बात है। बाइंग के लिए स्पॉट में बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा वेट करना, ट्रेंड चेंज होने के बाद बाइंग करने में समझदारी रहेगा। डॉट भी एक ही हाल है, डेड डॉट का भी है, अगर देखेंगे तो अभी भी इसने ट्रेंड सेम ही है, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा वेट करना बनता है डॉट में। ठीक है, जब तक ये ट्रेंड नहीं चेंज करता तब तक एटलीस्ट इसको, मुझे ये लगता है ये टेम्पररी रिट्रेसमेंट है, इसके बाद नीचे आना चाहिए, 200 एमए से टकरा के फर्दर नीचे जाना चाहिए। 6.67 में है मार्केट और मैं इसको लगभग 78% करेक्शन कर चुका है ये। बाउंस बैक तो दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि बाउंस बैक ना हो, जस्ट ठीक हो। वेट तो करना बनता है, अभी तो बाउंस बैक ही दिया है, हाई लो बनाएगा तब बात करेंगे इस पे। कार्डानो 36 पे है, 36 सेंट, और इसका भी ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, और जब तक ये ट्रेंड को ब्रेक नहीं करेगा ट्रेंड लाइन को तब तक मुझे उम्मीद कम है कि ऊपर जाएगा कार्डानो। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने दीजिए या हायर लो कुछ पैटर्न बनाने दीजिए, तब बाइंग का सजेशन है। स्पॉट में थोड़ा थोड़ा करके बाइंग कर सकते हैं। कोटी 82 सेंट पे है, सॉरी 8 सेंट पे है, और 64 65 तक गया था। ठीक है, बोले तो 0.65 सेंट तक गया था, 0.82 पे ट्रेड कर रहा है। सिर्फ 78% को ये क्लियर कर चुका है नीचे की तरफ, ये स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक नहीं किया है। हो सकता है ये बाउंस बैक हो, लेकिन जब तक ये ट्रेंड लाइन जो है इसको अगर जब तक नहीं ब्रेक करता है तब तक मैं बेरिश हूँ इसमें। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने दीजिए, इसके बाद देखेंगे क्या करना है। छोटे छोटे अमाउंट में इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज सजेशन यही है, अगर अगर आप फ्यूचर वगैरह में ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज का सिग्नल का वेट कीजिए, हायर लोस बनने दीजिए, उसके बाद बात कर सकते हैं। माना 31 सेंट पे है, इसका भी ट्रेंड सेम है, जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा तब तक मेरे ख्याल से कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, वेट एंड वॉच। हो सकता है कि वापस यहाँ पे आए, 36 38 सेंट पे आए और नीचे चला जाए। ठीक है, प्रीवियस बॉटम जो इसका सपोर्ट है, बोले तो जो ऑल टाइम लो बनाया था वो इसका सपोर्ट है, 26 सेंट। ठीक है, इसको ब्रेक किया लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया और इसके ऊपर है भी, हो सकता है कि ब्रेक भी कर दे, थोड़ा सा वेट करना है, मार्केट टाइम स्पेंड करेगा अगर ऊपर जाएगा तो। एक्सआरपी छोड़ दीजिए, एक्सआरपी पे उतना मेरे को क्लियरिटी नहीं है। सुसी 67 सेंट पे है, इस पे एकुमुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, IOTX में एकुमुलेशन कर सकते हैं, 29 सेंट के आसपास आया था और टकरा के ऊपर जा रहा है। शिबा इनू 78% करेक्शन किया है, IOTX ने भी 78% करेक्शन किया है लगभग। शिबा इनू मैटिक मैटिक 50 सेंट में है, 50 सेंट में है, ये लो के आसपास से हो सकता है कि यहाँ से फर्दर नीचे जाए 32 सेंट के आसपास। रीफ 1200 में है, 11 का लेवल इसने तोड़ दिया था। ठीक है, लेकिन बाउंस बैक दिया है, क्लोजिंग नहीं दिया, मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। हो सकता है इस एरिया में थोड़ा साइडवेज हो, फर्दर ऊपर जाए
तो मुझे ये लगता है कि इसका अगला टारगेट ये एरिया होना चाहिए ऊपर की तरफ, मोटा मोटा 1350 का एरिया। सेलो 50 सेंट में है। जो ऑल टाइम लो था इसको तोड़ा नहीं है सेलो ने, ठीक है। जो ऑल टाइम लो का जो एरिया है 39 सेंट के आसपास, उसको तोड़ा नहीं है, बोले तो 40 सेंट से वापस लौट गया है, 41 सेंट से। एक हायर लो या हायर हाई बनाने का स्ट्रक्चर बनने का वेट करिए, तो देखते हैं। अभी तो लोअर लोज ही बन रहा है और डायरेक्शन भी जो है बेरिश है, ठीक है। जब तक बेरिश है तब तक बाइंग का कोई सवाल नहीं पैदा होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर को, मतलब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने दीजिए, उसके बाद देखी जाएगी क्या करना है। तो अभी तो क्रिप्टो में वेट एंड वॉच का मार्केट है, ठीक है। अगर फ्यूचर में कर रहे हैं तो, स्पॉट पे कर रहे हैं तो बाइंग करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो इतना ही है वीडियो में आज, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कीजिए, ठीक है। कोई बाई सेल टिप नहीं है, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ये सारा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।